हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 21 अक्टूबर को अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम यानी मासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग 21 अक्टूबर की अक्टूबर मासिक परीक्षा के लिए हिंदी के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस क्लास में हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास नाइन्थ के लिए। देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, कक्षा 9वीं मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024। हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे और इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है यहाँ पर, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर दारोगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। तो राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा योग शास्त्र के। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्राम गीत हैं। तो राइट आंसर 4 का ये हो जाएगा हृदय की वाणी। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सकंदकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूद रही थी। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिरजू की माँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कहा देख दिव्या मिलिट्री टोपी। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिरजू। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर, बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा मखनी फुआ का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया। तो राइट आंसर 8 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 जुलाई 1897 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अष्टवक्र। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर को। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर, टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया पोलियाना के लिए खाना हुए। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूसी मित्र यूरा के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, 12 नंबर क्वेश्चन है, गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसाता है। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा सूरज। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जस्ट ढोल का अर्थ है। तो राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलोचना करना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, जिसमें मनोबल हैं, आत्मबल हैं, शारीरिक बल हैं और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेल हमें क्या बनाती हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो जाएगा दयालु बनाती हैं। 15 के बाद यहाँ पर 17 आ गया। 16 नंबर क्वेश्चन छूट गया है तो 25 प्रश्न का ही आंसर देना है। एक प्रश्न छूट गया है मिस्टेक से। 17 नंबर देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्याकरण का प्रश्न आ गया, कौन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो मित्रता हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा, चित्र यहाँ पर ये पुल्लिंग है, राइट आंसर ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग होगा।
20 नंबर क्वेश्चन है चिड़िया शब्द का बहुवचन है, तो 20 का क्या हो जाएगा, चिड़िया शब्द का बहुवचन, राइट आंसर बी हो जाएगा चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन कारक है। चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन कारक होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, से चिन्ह है, से किस में आता है, तो से किस में आता है, यहाँ पर अपदान से, अपदान में आता है, राइट आंसर डी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी की पायल, की किस में आता है, तो आपको याद रखना है की किस में आता है, तो संबंध में आता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर 23 का क्या हो जाएगा, निश्चित परिणाम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है, यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा स्वर्णामिक। 25 नंबर क्वेश्चन है रोशन सेब खाता है किस क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सकमर्क। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो राइट आंसर 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 है कि निम्नलिखित में कौन शब्द उद्भव है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का ये हो जाएगा चौथा। 28 है गुलाब शब्द है, गुलाब शब्द है, तो 28 का डी हो जाएगा विदेशी। 29 नंबर है अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर 29 नंबर है अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, अनुज में अनुपसर्ग लगा है, राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है। 30 है उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपवन में उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्नों के उत्तर दे, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 5 प्रश्न का आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेरी पुस्तक में इतना जोर नहीं लेख ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर लिखना है पहला नंबर का यहाँ तक, यहाँ से लिखना है यहाँ तक इसका आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है भागजुगनी की सुंदरता क्यों नहीं खिल सकती, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मानव जीवन में ग्राम गीत का क्या महत्व है, आप लोग भी नोट करके याद कर लीजिएगा, मानव जीवन में ग्राम गीत का क्या महत्व है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है मानव जीवन में ग्राम गीतों का महत्व मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। ग्राम गीतों का महत्व मानव जीवन में पुरुष और शैतान में अलग अलग है। ग्राम गीतों की प्रकृति स्ट्रेन ही रही, पुरुषत्व का आक्रमण उस पर नहीं किया जा सका। शत्रु ने जहाँ कोमल भावों की अभिव्यक्ति की वहाँ पुरुषों ने युद्ध घोषणा की है, घोषणा के लिए अपने संस्कारात्मक प्रेम को प्राप्त करने के लिए जगह रखे। इस प्रकार मनुष्य की 2 संतान प्रवृत्तियाँ प्रेम और युद्ध का वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वग्रामत गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है, इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही व्यापक महत्व है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है, ये 3 का आंसर था वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम बताए हैं ऊपर। ये 4 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बनी, तो इसका आंसर यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, यहाँ पर अष्टावक्र क्या क्या करता था, तो इसका आंसर यहाँ पर लिख देना है यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ बसती थी, तो इसका उत्तर लिखना है यहाँ पर मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था और वह 5 पर्वतों के थे, मध्य से बसी हुई गिरिवज्र या राजगृह नाम से प्रसिद्ध था। तो ये 6 नंबर का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। तो 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो 5 प्रश्न हम बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। या हो सकता है कि 1 नंबर में यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, एक का ए
यहाँ पर एक का ए, एक का बी, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वही बात रहेगा, यानी 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रेम की कौन सी कथा है? सती प्रेम की कौन सी कथा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर ये 5 अंक वाला प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, कवि की दृष्टि में प्रेम का महत्व अनमोल है। प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले स्वयं को डेट करे। देखने का भाव यह है कि संसार मोह माया तृष्णा सपनों से दूर रहता है। इस सृष्टि का सृजन स्वयं ब्रह्म ने प्रेम के वशीभूत से की थी। इस प्रकार से यहाँ तक लिख लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का अवश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ तक लिख देना है कि नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विधा संबंधित सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातें कही गई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, लाल पान की बेगम कहानी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की महिमा कहानी एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। ग्रामीण परिवेश की गंध में छात्रावास हुआ है। नाच गान देखने दिखाने के सिद्धांतकार ने ग्रामीण जीवन के उनके रंग वेशों की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव के लोग बाग किसी और एक दूसरे के साथ तृष्णा द्वेष राग विराग आशा निराश हर्ष विवाद विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं। उसकी जीवंत बनेगी है लाल पान दोस्त। तो यहाँ तक ही लिख लेना है इसका आंसर 13 नंबर क्वेश्चन का, देख सकते हो। तो 3 प्रश्न का आंसर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो 3 तक हम आंसर बता दिए हैं और 5 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न में बताना है।